So we will today start with a new chapter, and the chapter is wave motion. Wave motion. पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस किया होगा इसके बारे में, रीजन बीइंग क्योंकि ये ही तो जो फंडामेंटल, यही तो इनिशियल था, है ना। इसके बाद ही तो हमें आगे शुरू करना था काम, तो हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कर लिया पर वेव मोशन आप करने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो वेव मोशन की जब हम बात करते हैं तो एक वेव को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर आपको कर रहे हैं आप लोगों ने क्लास में किया भी होगा, y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, कुछ ऐसे हम लिखते हैं ऐसे। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, है ना। डिस्प्लेसमेंट किसकी? मीडियम के किसी पार्टिकल की। ठीक है, वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे हम क्या कहते हैं, वेव अपने आप में क्या है? डिस्टर्बेंस है। वेव अपने आप में क्या है? डिस्टर्बेंस है। ठीक है ना। कुछ एनर्जी को अपने साथ में लेके जाती है एक एंड से किसी दूसरे पर्टिकुलर एंड पे, ऐसा ही होता है कि नहीं। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, उसको भी हम इसी फॉर्म में लेते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये मीडियम है, ये मीडियम है, इस मीडियम में अगर कोई वेव ट्रेवल कर रही है, वैसे हर एक वेव के लिए जो मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना। ये तो मैंने डिस्कस किया था ना लास्ट वाली क्लास में। ठीक है, जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट है, तो लाइट जो आ रही है ये अपने आप में वेव नेचर है इसकी, पर इसके लिए ट्रेवल करने के लिए इट डजंट नीड एनी मीडियम। ठीक है, ठीक है। पर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? उन वेव्स की बात कर रहे हैं दैट नीड्स मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जब उनको प्रोपगेट करना है तो उनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, उनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, इस तरह की वेव्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मीडियम है, उस मीडियम में कुछ पार्टिकल्स हैं। अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो क्या है? एयर मीडियम है। एयर मीडियम है तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो डिस्टरबेंस को मेरे माउथ से लेके आपके ईयर तक पहुंचाने वाला क्या है? मीडियम। क्या है? मीडियम। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं, जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वो डिस्टरबेंस को एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और वो आपके जो ईयर के नजदीक वाला है वो आपके ईयर ड्रम के अंदर, है ना, वहां जाके वाइब्रेशन दे रहा है, ताकि आपको पता चल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ आप तक सुनाई दे रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा सबके साथ नहीं हो रहा है, जहां तक वाइब्रेशंस नहीं पहुंच रही हैं वहां शायद सुनाई ना भी दे रहा हो। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अब ये मान के चलें कि ये मीडियम है, क्लास ए मीडियम है, एंड यू ऑल आर पार्टिकल्स देयर, राइट। आई स्टार्टेड अ वेव, आई स्टार्टेड अ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस कैसे किया कि आई डिस्प्लेस्ड अ पार्टिकल देयर, इस पार्टिकल को मैंने डिस्टरबेंस, है ना, डिस्टर्ब कर दिया। इसने क्या किया? उसको एनर्जी को दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, उसने तीसरे को। इस तरह से वो वेव कहां पहुंच गई? जाके लास्ट वाले पार्टिकल तक पहुंच गई जाके। इज इट ओके? ठीक है, अब उस वेव की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे दिस वाई रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो ये वाई डायरेक्शन में जो पार्टिकल यहां पहुंच गया, सपोज इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी, ये एक्स डायरेक्शन है, ये टाइम के लिए है। वाई डायरेक्शन है, वो पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। वाई दैट रिप्रेजेंट्स, इस इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे वाई क्या बता रहा है? पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट एनी टाइम टी, है ना। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स में। ठीक है, उसी को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम एक काम करते हैं, इस वेव को थोड़ा सा और समझते हैं। तो कुछ एक बेसिक्स ही मैं डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि वी हैव अ लॉन्ग ब्रेक देयर, क्योंकि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपकी जो है हाउस एग्जाम्स भी हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, सब बेसिक्स हल्का सा डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। उसमें आई स्टार्टेड, वी विल स्टार्ट विद दिस। आप यहाँ पे देख रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज अटैच्ड विद अ रिजिड सपोर्ट। एक स्ट्रिंग है जिसको किसके साथ सपोर्ट, किसे हमने किया है अटैच, इसे विद अ रिजिड सपोर्ट, एंड वी सिंपली गिव अ जर्क देयर, है ना। उसके एक अप डाउन मोशन हमने दिया है,
और अगर अप डाउन मोशन देते हैं देन, पहले तो नहीं है ना, यहाँ पे अप डाउन मोशन दिया तो दैट क्रिएट्स a disturbance, that creates a disturbance. उसने एक disturbance को create किया and disturbance traveled along the string to the other end, ठीक, with some velocity v, right, ठीक है। अब उस jerk को अगर मैं continue करता हूं, अगर jerk को मैं up and down motion जो है ना उसको अगर मैं continue करता हूं, then that will create more disturbances there, and these disturbances they will continue to move towards the other end, right? तो इस तरह से एक वेव ट्रेन बनती है, मेरी बात समझ रहे हैं? that will create a wave train there. अदरवाइज तो क्या हुआ, एक सिंगल जर्क देने के बाद अगर आप छोड़ दोगे that will create a pulse, जिसको हम ट्रांजिएंट भी कहते हैं ना, that will create a pulse, एक सिंगल पल्स वहां पे क्रिएट होगी, that pulse will move towards the other end. But if you continue this up and down motion, that will create a wave train, जिसको हम wave कह देते हैं। चलिए हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। Is it okay? ठीक है? So we can simply say that it is simply a disturbance which needs some medium, and that medium that should be elastic one. That should be elastic one. कैसा होना चाहिए वो? Elastic होना चाहिए। Is it okay? आगे चलें, ये चीज तो समझ में आ गई, आगे चलते हैं। This is about the wave, जो मैं बता रहा था आपको, वेव ट्रेन है ना, इट सिंपली रिप्रेजेंट्स अ वेव ट्रेन। जो पीछे हमने देख रहा था वो क्या था? दैट वाज द पल्स। टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसे। देन whenever a wave travels, two possibilities are there, that either the particles of the medium they will move perpendicular to the direction of propagation of wave, or they will move, or they will vibrate in the direction of propagation of medium. Two possibilities are there. The vibration of the particle of the medium, अब मीडियम की बात हो रही है, मैंने कहा कौन सा वेव ले रहे हैं? वो वेव्स ले रहे हैं, इलास्टिक वेव्स ले रहे हैं। कौन सी वेव ले रहे हैं? डरना नहीं है इलास्टिक वेव्स से, है ना, इलास्टिक वेव्स ले रहे हैं। इलास्टिक वेव्स ऐसी वेव्स जो जिनको मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और मीडियम कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, कोई नई वेव्स नहीं है ये, ठीक है। एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? टू डिफरेंट केसेस ले रहे हैं। फर्स्ट वन इन विच the particles they are vibrating in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. These kind of waves are called, sorry, transverse waves. These are called transverse waves. उनको क्या कहते हैं हम? Transverse waves. This first example, the particles they are moving in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. Wave is propagating in this direction. Wave इस direction में propagate कर रही है भी, ये है direction of propagation. But the particle is vibrating in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. और इसको क्या कहते हैं हम? कौन सी वेव है ये? Transverse wave. What about the other? ये भी तो देख रहे हो ना, क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स अ स्प्रिंग, स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के केस में भी तो वेव्स होती है ना, इसमें भी तो डिस्टर्बेंस, अगर आप हल्का सा एक एंड को जो है अटैच करते हो रिजिड सपोर्ट से, दूसरे को हल्का सा डिस्टर्ब करते हो, तो वहां पे भी तो वेव जनरेट होती है, मूव करती है दूसरे एंड की तरफ, राइट। पर यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस इज गिवन देयर,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे आप रिजिड सपोर्ट से इसको लगा लें, देन you can say these particles of the spring, they will be moving in the direction of propagation of wave, along the direction of propagation of wave. ऐसा ही होता है क्या नहीं? और इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. क्या कहते हैं हम इनको? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, इसे मजा नहीं आया. अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव्स के केस में पार्टिकल्स की मोशन कैसी है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ठीक है, इस केस में जो पार्टिकल है दैट विल बी आइदर अबव द मीन पोजीशन. ये जो पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन. ये जो लाइन, जो डॉटेड लाइन शो हो रही है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मीन पोजीशन शो कर रही है पार्टिकल्स की, ऑल द पार्टिकल्स देयर, राइट. या तो उस मीन पोजीशन के अबव होगा या उसके बिलो होगा. अगर अबव होगा तो देन इट विल फॉर्म क्रेस्ट, और इफ इट इज बिलो देन इट विल फॉर्म ट्रफ देयर. इट विल फॉर्म ट्रफ देयर. इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं. स्प्रिंग का केस कौन सा है? कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव. और लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस. लिखा है कहीं पे या कंप्रेशंस? अरे तुम कहां जा रहे हो? रुको. कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस विल बी देयर. या तो कंप्रेशंस होगी या रेयरफेक्शंस होगी. पर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस से मीनिंग क्या है हमारा? द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड द रीजन ऑफ लो डेंसिटी. रीजन ऑफ लो डेंसिटी को कौन क्या कहेंगे हम? रेयरफेक्शन. और रीजन ऑफ हाई डेंसिटी इज कंप्रेशन. तो ये क्लियर हो गया. कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव. इसका कोई और एग्जांपल? स्प्रिंग में तो है ही है, इसका कोई और एग्जांपल? साउंड वेव्स. जो मैं बोल रहा हूं आपके ईयर तक पहुंच रहा है. कैसे पहुंच रहा है? कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि जो हमारे जो एयर पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग बैक एंड फोर्थ. वहां पे भी जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी है, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है ना. जहां पे इंक्रीज कर रही है वहां पे क्या बन रहा है? कंप्रेशंस. और जहां डिक्रीज कर रही है वहां पे रेयरफेक्शंस. ठीक है, इसी तरह से जो मैं बोल रहा हूं आपके ईयर तक पहुंच रहा है, वो वाइब्रेशंस आपके ईयर तक पहुंच रही हैं. इज इट ओके? ये क्लियर है? ठीक है. इस टॉपिक में आने से पहले यहां पे भी आएंगे. जब भी हम बात करते हैं वेव की और हम ये कहें कि अ पर्टिकुलर वेव इज प्रोपेगेटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो एनर्जी को लेकर जा रही है साथ में. सो वी विल हैव सम एनर्जी एट सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट. अगर किसी स्ट्रिंग में अगर कोई वेव ट्रेवल कर रही है, किसी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर उसके ऊपर उस पार्टिकल के पास, उस स्ट्रिंग के पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी होगी. ठीक है, इस तरह की जो वेव्स हैं उनको कहते हैं हम प्रोग्रेसिव वेव्स. बार बार आता है ना लिखा हुआ प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, है ना. ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में प्लेन नहीं होगी. कैसी होगी वो? दैट विल बी वन डायमेंशनल वेव. स्ट्रिंग के केस में कैसी होगी? वन डायमेंशनल वेव, है ना, वन डायमेंशनल वेव. इज इट ओके?
प्रोग्रेसिव वेव मींस एक डायरेक्शन में एनर्जी को लेके जा रही है, ठीक है। पर वहीं अगर वेव दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होके आती है, दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है, और सेम एनर्जी वहां पे उस एनर्जी को क्या करेगी वो, दैट विल कैंसिल आउट इट्स एनर्जी देयर, राइट, ठीक है। तो वहां पे क्या एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, टोटल एनर्जी विल बी जीरो देयर। और उस पर्टिकुलर केस को हम क्या कहते हैं, दैट विल क्रिएट अ स्टैंडिंग वेव देयर। हम स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, एक वेव तो आपकी ट्रेवल कर रही है एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद वही वेव ट्रेवल करती है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे वो क्या क्रिएट करेगी, बोथ आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दैट देन ऑब्वियसली दे विल क्रिएट अ स्टैंडिंग वेव देयर। क्या क्रिएट करती हैं वो, स्टैंडिंग वेव क्रिएट करती हैं। चलिए, जब हम स्ट्रिंग की बात कर ही रहे हैं, तो स्ट्रिंग में जो वेव ट्रेवल कर रही है वो किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही होगी, है ना, किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही होगी। लेट अस अज्यूम कि वो v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, इट इज ट्रेवलिंग और प्रोपेगेटिंग विद वेलोसिटी v इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है ना, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, आराम से समझना है इसको, इस डायग्राम को देख के परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये इजी है, कुछ नहीं है, स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट है ए बी सी डी, एक स्ट्रिंग है जिसको हमने जर्क दिया, उसमें से एक पल्स निकली है, उस पल्स को हम लेके चल रहे हैं, और दैट पल्स इज योर ए बी सी डी। ये जो आप देख रहे हैं यहां से ए बी, यहां कहीं सी एंड डी, दिस इज अ पल्स व्हिच इज प्रोपेगेटिंग विद वेलोसिटी v, जो v वेलोसिटी के साथ आगे ट्रेवल कर रही है ना, इज इट ओके, ये क्लियर है। उसका भी एक छोटा सा पार्ट हमने बीसी ले लिया, हमें ज्यादा कंप्लीट इसकी जरूरत नहीं है, बीसी हमने पार्ट ले लिया, ठीक है, एंड दिस बीसी दैट इज मेकिंग सम एंगल थीटा एट सम पॉइंट ओ देयर, ये सेंटर ले लिया हमने इसका। अगर इसको एक कर्व मान लें, एक कर्व मान लें, है ना, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट मान लें, बीसी को, किसको मान रहे हैं, इस पोर्शन को, बीसी पार्ट को, किसको ले रहे हैं, बीसी, ये वाले इस पोर्शन पे कंसंट्रेट करो, बीसी पोर्शन, इसका जो सेंटर है दैट इज ओ, एंड सपोज इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा हियर, ये एंगल कौन सा है, इट इज मेकिंग थीटा, एंगल थीटा हियर, ठीक है, ठीक है। देन वी विल हैव टेंशंस एट पॉइंट बी एंड सी देयर, अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे बी और सी के ऊपर टेंशन होगी भैया, एंड द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन विल बी एट बी पॉइंट, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड एट सी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो, अगर हम सॉरी इस टेंशन को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, इस टेंशन को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो कहीं पॉइंट ई के ऊपर मिलेंगे, इज इट ओके, ये क्लियर है। ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों अगर टेंजेंट्स हैं तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ये 90 डिग्री का होगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये गलत लिख बनाया यहाँ पे, दिस विल बी थीटा बाई 2, ये 90 डिग्री का है। अगर इसको मिला लेते हैं बीसी को आप आपस में स्ट्रेट लाइन से, देन इट विल बी ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा यहाँ पे, ये वाला एंगल, दिस इज टोटल 90, दिस इज टोटल 90 क्योंकि टेंजेंट है, तो ये कितना रह जाएगा, दिस एंगल, इट विल बी थीटा बाई 2। इन्होंने गलत बनाया है इसको, ये नहीं है, ये पूरा है थीटा बाई 2, है ना, बुक में देखना, करेक्शन कर लेना इसे, इट विल बी थीटा बाई 2, इज इट ओके, ये थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। ये थीटा बाई 2 है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 होंगे, भी मैथमेटिक्स वाले समझ लो इसे, हैं, ये एंगल थीटा बाई 2 है तो ये भी थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा बाई 2 है तो ये भी थीटा बाई 2 होगा, है, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शायद ऐसे ही है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं ना, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, इज इट ओके, ठीक है। तो ये जो टेंशन है यहाँ पे, चाहे बी पॉइंट की बात करें या सी पॉइंट की बात करें, तो ये दोनों टेंशन जो है इनको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड पॉइंट ई पॉइंट के ऊपर आगे लग रही हैं दोनों की दोनों, ठीक है, दोनों कहां से शुरू हो रही हैं, ई पॉइंट पे, अगर इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे हम इनको दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन एट सी दैट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू द कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट की फॉर्म में,
this one t cos of theta, horizontal component theta by 2, and the vertical component, suppose this one is, it will be given by t sine of theta by 2. What about B point? What about B point? B point की बात करें तो इसके ऊपर भी टेंशन है, यहां से ये टेंशन इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इट विल बी गिवन बाय horizontal component as t cos of theta by 2 and the vertical component that will be given by t sin of, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूं कलर को, है ना, ये लो t by 2 t sin of theta by 2. तो यहां से क्या देखने में मिल रहा है भाई, जो x डायरेक्शन की अगर बात करें तो x डायरेक्शन में अगर मैं इसको fx लिखूं तो fx डायरेक्शन में net force will be, net force experienced by this portion BC, that will be t cos of theta by 2 in one direction and t cos of theta by 2 on opposite direction. So they will cancel out each other's effect. ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, एक दूसरे का क्या करेंगे, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है. व्हाट अबाउट y डायरेक्शन, अगर मैं इसको fy से रिप्रेजेंट करूं देन इट विल बी गिवन बाय 2t sin of theta by 2 if theta is small. अगर ये BC कंपोनेंट बहुत छोटा है तो थीटा भी स्मॉल होगा, और अगर थीटा स्मॉल है तो कैन आई राइट इट एज 2t theta by 2, 2 cancels with 2, it will be t theta only, it will be t theta only. Is it okay? तो ये जो y डायरेक्शन में जो पार्टिकल तुम्हारा मूव कर रहा है, y डायरेक्शन जो देखो x में तो नहीं हो रही है ना, तभी तो हम कहते हैं जो मीडियम जो है वो मूव नहीं करता है, पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, ठीक है. ये मैथमेटिक्स भी शो कर रहा है तुम्हारा, अभी मैथमेटिक्स वालों देख लो ध्यान से, मैथमेटिक्स शो कर रहा है x डायरेक्शन में ये BC जो है आगे नहीं जा रहा है, ये BC क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है कि नहीं, और किसकी वजह से कर रहा है, इस t थीटा की वजह से कर रहा है. एंड दिस t थीटा इज प्रोवाइडेड बाय योर सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन प्रोवाइड करता है इसे, सॉरी FC, सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन प्रोवाइड करता है इसे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है. और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर ओवर r. अगर मैं इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लूं, अब ये जो पोर्शन है ना, ये BC वाला, इसको मैं दोबारा से बनाता हूं, यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए, ये B और ये C, और सपोज ये जो ये भी R बीच में से करना है आपने, वो भी R, ये एंगल थीटा है. इज इट ओके, इज इट ओके, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिखा है इसे, ठीक है. V इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी किसकी है, वेव वेलोसिटी है ना, वेव की वेलोसिटी है ये ध्यान रखना है, वेव वेलोसिटी है. इज इट ओके, ये ठीक है. अच्छा एक काम और करते हैं यहाँ पे, अगर मैं ये कह दूं कि that this rho represents your mass per unit length, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास पर यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. So can I write this BC as, BC को कैसे लिख सकते हैं, sorry this हाँ BC, it can be written as BC equals to, if m is the mass, m into rho. Is it okay or not? mass per unit length उल्टा लिख दिया इसे, it will be m over rho. यही होगा ना, हाँ. और m can be written as rho into BC, ठीक है. तो इसको उठाओ और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इस फॉर्मूला में, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे दिस t थीटा equals to, instead of m I am putting here rho into
BC V स्क्वायर ओवर कैपिटल R। कोई समस्या है इसमें? ये BC आर्क है, स्मॉल आर्क है, कोई समस्या है इसमें? ठीक है। दिस आर्क अपॉन रेडियस इज, आर्क अपॉन रेडियस इज, it is angle, it is angle, this one, this theta, ये theta, this one is your arc BC, R is the radius, is it okay? तो यहां पे भैया t theta है, उस तरफ आपका theta है, theta cancels with this, can I write it as V square rho equals to t, और V square equals to t by rho, और V equals to square root of t by rho। ये फॉर्मूला बार बार आपको परेशान करेगा बीच बीच में, याद कर लेना इसको। तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई रो। पर किसके केस में? जब मीडियम हमारा कैसा है? इलास्टिक मीडियम है। कैसा है? इलास्टिक मीडियम है। इज इट ओके? ये ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? यहीं स्टॉप करते हैं सर।